क्या आप जानते हैं कि हमारे हाथों की दसों उंगलियां केवल रोजमर्रा के काम करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये पंच तत्वों और ब्रह्मांडीय कॉस्मिक एनर्जी को संचालित करने वाले 10 सूक्ष्म एंटीना है। शास्त्रों में मुद्रा विज्ञान को अत्यंत गुप्त रखा गया है। इन्हीं में से एक अति दुर्लभ और प्रभावशाली मुद्रा है श्री वत्स मुद्रा। अगर जीवन में काफी मेहनत के बाद भी तरक्की रुकी हुई है, विचार अस्त व्यस्त रहते हैं या भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो केवल 21 दिनों का ये अभ्यास करके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे का सटीक शास्त्र, पंच तत्वों का विज्ञान करने की सही विधि जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि श्रीवत्स का पौराणिक और शास्त्रीय अर्थ क्या है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों और सप्त कल्पद्रुम के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के वक्ष स्थल यानी सीने पर दाहिनी ओर एक दिव्य और अत्यंत शुभ चिन्ह अंकित होता है, जिसे कहते हैं श्रीवत्स। श्री का अर्थ है माँ लक्ष्मी यानी कि धन, वैभव, समृद्धि, और वत्स का अर्थ है अत्यंत प्रिय यानी नारायण का वह स्वरूप जो माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। मान्यता यह है कि जहाँ श्रीवत्स का ध्यान और वास होता है, वहां दरिद्रता और अशांति कभी टिक ही नहीं सकती। हैरानी की बात यह है कि श्रीवत्स का ये प्रतीक केवल सनातन धर्म तक ही सीमित नहीं है। प्राचीन जैन तीर्थकारों की मूर्तियों और भगवान बुद्ध के सीने पर भी महापुरुष और सिद्धता के प्रमाण के रूप में ये श्रीवत्स का चिन्ह मिलता है। अब जानते हैं कि इसके पीछे के असली विज्ञान और योग शास्त्र मुद्राओं के बारे में क्या कहता है। ये जो मुद्राएं होती है, ये हमारे शरीर के पंच तत्वों और 7 चक्रास पे काम करती हैं। अंगूठा यानी कि अग्नि, तर्जनी यानी कि वायु, मध्यमा यानी कि आकाश, अनामिका यानी कि पृथ्वी और कनिष्ठिका यानी कि जल। श्रीवत्स मुद्रा में जब हम मध्यमा और अनामिका को मोड़कर अंगूठे से दबाते हैं, तो शरीर में स्थिरता और शांति आती है, और जब तर्जनी और कनिष्ठिका सीधी रख करके आपस में स्पर्श कराते हैं, तो ये हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और विचारों की गति को संतुलित करती है। ये मुद्रा आपके पूरे शरीर को अलाइन करती है और आपकी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को समेट कर आपके आज्ञा चक्र यानी कि आपके इंट्यूशन और आपका अनाहत चक्र यानी कि इमोशनल बैलेंस दोनों को एक साथ जागृत करती है। जब आप 21 दिनों तक रोज इस मुद्रा को करते हैं, तो आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है और सही समय पर सही फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ती है। श्रीवत्स मुद्रा में हम विष्णु और लक्ष्मी दोनों की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। चलिए जानते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे बनाना है। इसे रोज सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, शाम को आप संध्या काल के समय 10 मिनट कर सकते हैं, या फिर आप जब भी पूजा करते हैं उस वक्त कर सकते हैं, या फिर आप जब भी खाली हो उस वक्त भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि खाना खाने से पहले कर ले, आधे 1 घंटे पहले कर ले। अब इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधे करके सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। 5 बार गहरी सांस लें ताकि आपका मन शांत हो जाए। उसके बाद आपको दोनों हाथों की मध्यमा और अनामिका उंगली को यानी कि मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को मोड़कर अपने अंगूठे से उसको हल्के से प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी तर्जनी और आपकी कनिष्ठिका उंगली पूरी तरह सीधी रहेगी। अब दाएं हाथ की तर्जनी को बाएं हाथ की तर्जनी से और दाएं हाथ की कनिष्ठिका को बाएं हाथ की कनिष्ठिका से टच कराना है, बिल्कुल ऐसे। अब इस बनी हुई मुद्रा को अपनी हृदय चक्र के पास रखना है। मुद्रा बनाने के बाद आंखें बंद करें और ध्यान करें कि ब्रह्मांड से एक सुनहरी दिव्य रोशनी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र मिला है तो आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ग्रंथों में जो मंत्र दिया गया है इस मुद्रा से रिलेटेड वो मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं, 11 बार या 108 बार, या अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी देर आप करना चाहे। वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री वत्साय नमः। जाप के दौरान ये महसूस करें कि आपके जीवन की सभी रुकावटें दूर हो रही हैं और सकारात्मक ऊर्जा आपके रोम रोम में भर रही है। वैसे तो आप इस मुद्रा को कभी भी शुरू कर सकते हैं, पर अगर आप किसी विशेष इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहते हैं, आप इस साधना को किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं या फिर पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, लगातार 21 दिनों के लिए। और एक बात, श्री ऊर्जा चैनल पर हमारा उद्देश्य आपको भ्रम में रखना नहीं है। ये मुद्रा कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये आपकी अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का एक शास्त्रीय और वैज्ञानिक माध्यम है। कोई भी साधना माध्यम हो सकती है, और उस साधना को आप जितने अच्छे से करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई चमत्कार की गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, रुकावटें आती है, वो का कोई बाहरी कारण नहीं होता है। वो हमारी अपने शरीर की ऊर्जा, हमारी अपनी मनः स्थिति गड़बड़ हो जाती है, हमारी ऊर्जा गड़बड़ हो जाती है, तभी हमारे जीवन में ये रुकावटें आती है। हमारे अंदर बहुत सारे विकार हैं, और उन विकारों की वजह से हमारी ऊर्जा खराब हो जाती है। हम हमेशा निगेटिव रहते हैं, हमेशा निगेटिव सोचते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का ना तो सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं, और ना ही हम अपना भला कर पाते हैं, ना ही हम किसी और का भला कर पाते हैं। तो अगर आप 21 दिनों तक ये संकल्प लेने के लिए रेडी हैं, तो कमेंट कीजिए श्री हरि विष्णु। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। श्री मात्रे नमः।